बोधन एमएलए मोहम्मद शकील अहमद। मैं चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से अदबन गुजारिश करता हूं, आप एक अक़लियती दोस्त है, आप एक सेक्युलर कायद है। हाई कोर्ट के जो भी रेस्ट्रिक्शंस होंगे कि जो ईद की नमाज नहीं अदा करना चाहिए, इस तरीके के रेस्ट्रिक्शन बेबुनियाद है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि 6 बजे से 10 बजे का वक्त जो है वो रिलैक्सेशन का टाइम है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया रिलैक्सेशन है। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि मेहरबानी करके तेलंगाना रियासत के तमाम मुसलमानों को ईद की नमाज का परमिशन दिया जाए, चाहे वो 30 लोगों के साथ रहने दीजिए, चाहे 40 के साथ रहने दीजिए। मस्जिद और ईदगाह जितनी उसकी स्पेस है उसके मुताबिक लोगों को हर लोकल पुलिस स्टेशन में अगर आप डायरेक्शंस दे दिए तो उस हिसाब से परमिशन दिया जाएगा। जरूर तेलंगाना के मुसलमान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, डिसिप्लिन लोग हैं, 100% सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए नमाजों का एहतमाम करेंगे और जल्द से जल्द नमाजें खत्म करेंगे। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, मैं आपसे अपील करता हूं, मेहरबानी करके एक स्पेशल जियो निकाल के ये ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए रियासत तेलंगाना में, पूरी रियासत में हर जगह इसकी इजाजत दी जाए, क्योंकि 6 से 10 बजे का नॉर्मल जो है रिलैक्सेशन टाइम है। आप मेहरबानी करके इस पे गौर फिक्र करिए। मैं होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से भी दरख्वास्त करता हूं और तमाम आवाम से भी दरख्वास्त करता हूं कि अगर इंशाल्लाह परमिशन अगर मिल गया तो मेहरबानी करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए नमाजों का एहतमाम किया जाए। मैं सीएम साहब से दोबारा एक और बार गुजारिश करता हूं, उन तक ये मैसेज भी मैं पहुंचा चुका हूं। मेहरबानी करके आप इसके बारे में फैसला लीजिए, क्योंकि ईद की नमाज मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। 30 रोजे लोग रहते, 30 रोजे रहे बाद एक जो दिली तसल्ली होती है ईद की नमाज की, वो अलग बात होती है। मेहरबानी करके ये जो हक है इसको मत छीनिए और आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि ईद की नमाज के लिए आप इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।